हेलो दोस्तों, आज हम पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या, या फिर इसका एक नाम क्या है, वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या, इसका एक और नाम है वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी का एक नाम क्या है, वर्ग संख्या। तो यहां लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या अथवा वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या अथवा वर्ग संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या या फिर वर्ग संख्या होती है। इसका एक शॉर्ट परिभाषा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है
उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण वर्ग कहते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक का भी पूर्ण वर्ग होता है, क्योंकि एक गुणे एक, एक का भी वर्ग होता है। अब इसके बाद 4 आ गया, 4 का फिर 2 गुणे 2 बराबर 2 का स्क्वायर, 4 का भी वर्ग होता है। 9 का 3 गुणे 3 बराबर 3 का स्क्वायर, इसका भी पूर्ण वर्ग है। 16 का भी है, 4 गुणे 4 बराबर 4 का स्क्वायर। देखिए, 1 का भी पूर्ण वर्ग है, 4 का भी पूर्ण वर्ग है, 9 का भी पूर्ण वर्ग है और 16 का भी पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब इसमें चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो। या फिर सिंगल जीरो हो। जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो अथवा सिंगल मतलब एक जीरो हो तो उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या फिर उस संख्या के अंत में एक सिंगल जीरो हो तो उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे देखिए 22 हो गया, 43 हो गया, 67 हो गया, 88 हो गया और 110। देखिए इसमें क्या देख, जिन संख्याओं की इकाई के अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 अथवा सिंगल जीरो हो। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और सिंगल जीरो हो, मतलब एक ही जीरो हो तो उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए, किसी पूर्ण वर्ग
किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है। देखिए इसमें क्या दिया है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके अंत में शून्यों की संख्या, जीरो का जो नंबर है, जीरो की जो संख्याएं हैं, जो जीरो इसमें जीरो की संख्याएं हैं, क्या हो, सम होने का मतलब है उसमें शून्यों की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो इत्यादि हो, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है। लेकिन हम ऊपर क्या बताए हैं, जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 अथवा सिंगल जीरो हो। अगर एक जीरो रहता है तो उसका कभी, अगर जिन संख्याओं के अंत में अगर एक जीरो रहेगा तो उसका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उस संख्या का पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसके अंत में शून्यों की संख्या सम होने का मतलब वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, उसमें जीरो की संख्या 2 हो या 4 जीरो हो, 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो हो, सम जीरो हो, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे 1600 का वर्गमूल, देखिए ये 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 क्या है, देखिए ये 16 का पूर्ण वर्ग बन रहा है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसमें क्या है, शून्यों की संख्या सम है, सम मतलब 2 है। सम का मतलब जैसे सम संख्याएं होती हैं, 2 हैं, 4 है, 6 है, 8 है, ये सम संख्याएं होती हैं। वैसे जीरो की संख्या सम मतलब 2 हो, 4 हो। देखिए इसमें जीरो सम है, सम मतलब 2 है, तो इसका क्या वर्गमूल होगा, इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका क्या होगा, पूरा वर्गमूल 40 होगा। और जैसे एक और देख लीजिए, 400 का वर्गमूल क्या होगा, इसमें देखिए 4 का देखिए पूरा, 4 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये जीरो की संख्या देखिए सम है, सम मतलब 2 है, तो इसका भी वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। तो इसका कितना वर्गमूल होगा, 20 होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।